अ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना मेरा लेखन और मैं चैनल लेकर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। और अब तक मैंने अपने चैनल से कई साहित्यकारों के साक्षात्कार आपको दिखाए हैं। सबसे सर्वप्रथम जो है और श्री रमेश गौतम जी का और सुश्री ज्योत्सना कपिल जी का, और उसके बाद डॉक्टर महादोशी जी का मैंने साक्षात्कार आपको दिखाया। आज मैं जिस बरेली की शख्सियत को आपसे आज बरेली की जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, उन्हें रोहिलखंड रत्न और पांचाल रत्न का भी अवार्ड मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली में कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान ने साहित्य भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है, जिसमें 2018 को आपको ये साहित्य भूषण का अवार्ड मिला है। आपको ये बहुत बड़े गौरव की बात है बरेली के लिए, क्योंकि बरेली में कुछ ही चुनिंदा लोगों को ये अब तक मिला है। और आप जो है कहानी के अतिरिक्त लोककथा और सबसे बड़ी बात यह है कि सामयिक विषयों पर आप लगातार लेख लिखते रहे हैं। किसी भी समस्या हो, कोई भी सामयिक विषय हो, आपके लेख हर विषय पर जो है दैनिक समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं। और आज मैं उन्हीं के ज़माने उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। और ये उनकी अभी हाल ही में किताब आई है सवालों के बीच में, और मैं अब आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। श्री सुरेश बाबू मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो बचपन आरंभिक जीवन जो है कहाँ शुरू हुआ और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं बदायूं जिले के दातान तहसील का रहने वाला हूँ और मेरा गांव बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा अच्छा। जिसे कटरी का क्षेत्र भी कहते हैं। हाँ हाँ, कटरी से जहाँ दस्युओं की 10 मतलब जो है समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अब भी दस्य प्रभावित क्षेत्र है वो कटरी। और ऐसा मतलब गांव था है मेरा, जहाँ उस समय जब मैं छोटा था तो मुझे प्राइमरी स्कूल भी नहीं था मेरे गांव में, और मुझे पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और जब मैं कक्षा 6 में आया तो मुझे 5 किलोमीटर दूर अपना बस्ता टांग के जाना पड़ता था। और वह ऐसा क्षेत्र था जहाँ शिक्षा के लिए कोई मतलब स्थान नहीं था, और गिने चुने परिवारों के बच्चे शिक्षा मतलब जो है ग्रहण करते थे। अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। दातान तहसील साक्षरता की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ी तहसील मानी जाती है बदायूं जनपद की। तो वहीं का मैं रहने वाला हूँ, और शिक्षा के प्रति लगन होने के कारण ही मैं मतलब जो है कक्षा 7 तक रोज़ 5 किलोमीटर पैदल जाता रहा। उसके बाद कक्षा 8 में मैंने दातागंज में प्रवेश लिया। दातागंज से कक्षा 8 फिर 9 10 वहाँ से उत्तीर्ण की। उसके बाद बदायूं आ गया, बदायूं से इंटर किया, और बीए एमए करने के लिए मैं मुरादाबाद गया। वहाँ केजी के कॉलेज से मैंने एमए किया भूगोल विषय में। उस समय यहाँ 8-10 जिलों में केवल केजी कॉलेज में ही मतलब जो है पीजी था भूगोल से, और मतलब बरेली में भी उस समय पीजी नहीं था। तो मैंने मुरादाबाद रहकर वहाँ से मतलब जो भूगोल से पोस्ट ग्रेजुएट किया, और फिर एनएम दास बदायूं से बीएड करने के बाद मैं सरकारी सेवा में आया। सरकारी सेवा में मतलब अध्यापन में? नहीं। हाँ। सरकारी सेवा मैंने उस समय राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं मतलब जो है सबसे पहले उसमें मेरी सर्विस लगी। अच्छा अच्छा। और मैंने सहसपान बदायूं से अपनी सर्विस प्रारंभ। अच्छा। 1 वर्ष में वहाँ रहने के बाद रामपुर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और रामपुर में 12 वर्ष तक रहा। अच्छा। सहायक परियोजनाधिकारी के पद पर। अच्छा अच्छा। प्रौढ़ शिक्षा में? प्रौढ़ शिक्षा में। और प्रौढ़ शिक्षा में रहते हुए जी, जो ग्रामीण लोगों से मेरा संपर्क हुआ, मैंने उन लोगों की समस्याओं के बारे में देखा, उनकी धारणाओं के बारे में देखा, उनके अंधविश्वासों के बारे में देखा। तो वहीं से मुझे लेखन की प्रेरणा मिली। ये कौन से सन की बात होगी? ये मैं मतलब जब मेरी सर्विस 80 में लगी थी। अच्छा अच्छा। और 82 में मेरा ट्रांसफ़र रामपुर हुआ। अच्छा। तो ये 83-84 से मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा अच्छा। और 83 में उस समय
साक्षरता निकेतन लखनऊ से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम उजाला था। उजाला, हाँ, आज भी निकलती है। आज भी निकलती है, बहुत अच्छी पत्रिका है हाँ। और लंबे समय से निकलती आ रही है। उसमें मेरी पहली कहानी छपी थी, अच्छा। कानून की लाठी। अच्छा। और उस कहानी छपने के बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मतलब जो है उसी के 2-3 महीने बाद मेरी कहानी पंजाब केसरी जो मतलब राष्ट्रीय दैनिक है, उस समय सबसे ज़्यादा बिकने वाला दैनिक था। और वो एक कहानी संस्करण का प्रश्न निकालते थे। अच्छा। हर बृहस्पतिवार। हर बृहस्पतिवार को, हाँ, तो उसमें मैंने पहली बार कहानी भेजी थी। अच्छा। और पहली बार में ही मेरी वो कहानी छप गई, सुख का महल। अच्छा। और वो कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि कम से कम 150-200 पत्र मेरे पास आए। अच्छा। उस समय मोबाइल का दौर नहीं था और भी फ़ोन के भी कोई मतलब वो नहीं था। केवल जो मतलब अपनी भावनाओं का, संवेदनाओं का आदान प्रदान होता था पत्रों के द्वारा होता था। तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे बहुत सारे आए और उसमें मैंने अपने ऑफिस का ही पता दे रखा। अच्छा। अच्छा। तो सारे ऑफिस के ही पते पर आए। अच्छा। तो मेरे मतलब जो है मुझसे कनिष्ठ और मेरे वरिष्ठ जितने भी अधिकारी थे सबको पता चल गया कि मतलब जो है मैं लिखता हूँ। इतने पत्र आए, उन पत्र आने से और उन पत्रों ने मेरे उत्साह को बहुत बढ़ाया। अच्छा। अच्छा। और तब से मैंने लिखना प्रारंभ किया और अनवरत रूप से लिखता रहा। अच्छा। अच्छा। तो फिर आप ये कॉलेज की आपने जो अध्यापन कार्य कब से शुरू किया? ये अध्यापन कार्य मतलब जो है 31 मार्च 1992 को, अच्छा। जो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान था वो वाइंड अप कर दिया गया। हाँ, हाँ। और उसके जितने भी एम्प्लॉई थे, चाहे वो अधिकारी थे चाहे कर्मचारी थे, उन सबको शिक्षा विभाग में भेज दिया गया। तो मेरी पहली पोस्टिंग पीलीभीत के न्यूरिया मतलब जो है न्यूरिया है, राजकीय इंटर कॉलेज था, उसमें मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और 8 वर्ष तक मैं पीलीभीत रहा। अच्छा। और इस बीच में मतलब जो है मेरा लिखना जारी रहा। और प्रौढ़ शिक्षा में रहते हुए ही मेरी 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई। अच्छा। अच्छा। जो साक्षरता निकेतन लखनऊ से प्रकाशित। अच्छा। और उन पुस्तकों की मुझे रॉयल्टी मिली। अच्छा। 3,000 रुपये पर पुस्तक के हिसाब से 21,000 की रकम उस समय मुझे इतनी बड़ी लगी। सही बात है। उस समय 1,000 के करीब सैलरी मिलती थी। तो जब 21,000 रुपये मिले बहुत अच्छा लगा। और लगा कि मैं मतलब जो है मेरे परिश्रम का पुरस्कार मिला। सार्थक एक सार्थक कार्य हुआ जो उसमें आपको मानदेय भी मिला। जी। और उस समय राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत एक योजना चलाई गई थी जो हर न्याय पंचायत स्तर पर एक छोटी लाइब्रेरी मतलब जो है खोली गई थी। अच्छा। नव साक्षरों के लिए। अच्छा। और उसी में पूरे देश में लेखन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। उन्हीं लेखन कार्यशालाओं में इन पुस्तकों की मतलब को लिखा गया। पूरे देश के साहित्यकार थे, उसमें 300 साहित्यकारों को अलग अलग कार्यशालाओं में मतलब जो है बुलाया गया। अच्छा। 15-15 दिन की कार्यशाला होती थी। 4 कार्यशालाओं में मुझे भी रहने का अवसर मिला। और उन कार्यशालाओं के दौरान ही उन पुस्तकों को लिखना था। अच्छा। वो लिखते थे और उसके बाद मतलब जब वहाँ कुछ वरिष्ठ साहित्यकार थे, कई संपादक थे, वह उनको देखते भी थे कि विषय के अनुरूप हैं या नहीं। उनके जो मतलब विषय थे जो उन्होंने निर्धारित कर रखे थे उसके अनुरूप हैं या नहीं। तो उसमें लगभग 6,000 के करीब पांडुलिपियाँ लिखी गई थी। अच्छा। पूरे देश के साहित्यकारों द्वारा 6,000 के करीब पांडुलिपियाँ मतलब लेखन कार्यशालाओं में लिखी गई। अच्छा। और उनमें से केवल 200 स्वीकृत की गई। तो मैंने 7 लिखी थी और मैं बड़ा भाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि मेरे 7 की 7 मतलब चयनित हो गई। अच्छा। और उसमें मतलब साहित्य के क्षेत्र में एक जो कमी अनुभव की जा रही है वह ये है कि आजकल हर साहित्यकार केवल अपने साहित्य को मतलब जो है लिखता है, प्रकाशित कराना चाहता है, सोशल मीडिया पर डालना चाहता है, मगर पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई है, जो चिंताजनक है। जब तक हम दूसरों का साहित्य पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर की जो कमियां साहित्य के अंदर आ रही हैं वो उनमें सुधार नहीं होगा। जब हम दूसरे लोगों को पढ़ेंगे, वरिष्ठ लोगों को पढ़ेंगे
आप प्रेमचंद की कहानियों को ही पढ़ लीजिए, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ पढ़ लीजिए, वृंदावन लाल वर्मा की कहानियाँ पढ़ लीजिए, आपको पूरी कहानी की विधा अपने आप समझ में आ सही जाएगी बात है। और आपकी जो कमियाँ हैं दूर हो जाएंगी। इसी तरह से रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, अच्छे साहित्य को पढ़ लीजिए, तो आपकी कमियाँ दूर होंगी। मगर पढ़ने की प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति लोगों के अंदर कम कम होती होती जा जा रही रही है, है, जो ये सोशल मीडिया ने और कम कर दी है। हाँ, जो चिंताजनक है। तो जब तक हम अपने साहित्य को पढ़ेंगे नहीं, दूसरे लोगों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये कमी दूर नहीं हो सकती। मगर अच्छा एक सुखद संकेत ये है साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए, कि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी मतलब जो है लोग जुड़ रहे हैं और वो साहित्य मतलब जो है लिख रहे हैं, सामने आ रहा है। हाँ, सामने आ रहा है। तो साहित्य लिखा जा रहा है, ये भी एक साहित्यकारों के लिए, साहित्य के क्षेत्र के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, है। सोशल मीडिया ने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, क्योंकि एक तो सूचना बहुत जल्दी मिलती है आपको। आज मैंने डाला कि आपकी कहानी चाहिए तो तुरंत आपको मिल जाएगा वो देखने को। और दूसरी बात यह है कि प्रचार प्रसार में बड़ा सहायक है सोशल मीडिया। अच्छाइयाँ तो हैं ही, अच्छाइयाँ तो हैं। अभी आपने बरेली के हमारे एक गौरव साहित्यकार हैं सुरेश बाबू मिश्रा जी, आपने उनके विचार साहित्य पर पढ़े, सुने, और आपने साहित्य संबंधी काफ़ी आपको जानकारी मिली होगी, ऐसी पूर्ण आशा है। और मैं आपको इसी तरह बरेली के और बरेली से बाहर के भी साहित्यकारों से साक्षात्कार कराता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने दर्शकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। नमस्कार। बंद कर दो, हल्की चाय बना दो।